जैसे एग्जांपल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 3। तो बेटा आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव नहीं कर सकते, आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव नहीं कर सकते, मतलब वो फैक्टर नहीं कर सकते। कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर नहीं कर सकते, तो इसे बोलते हैं इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको हम बोलते हैं इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो हम इसमें क्या करेंगे सब, हम इसकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसके पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से करेंगे बेटा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। क्योंकि ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसलिए ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। आया समझ में? क्लियर है? ये क्लियर है जो मैंने लिखा है? जब भी इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा तो x का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट ये आएगा, तो ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। एलसीएम ले लीजिए, 1 इक्वल टू ax प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 प्लस c मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। Now put x equal to 3। सबसे पहले इसको put x equal to, तो 1 इक्वल टू c, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो c का वैल्यू 1/10, c इक्वल टू 1/10, c का वैल्यू आ गया हमारा 1/10। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये जीरो नहीं हो सकता, तो फिर मैंने क्या बोला था, इसके बाद यदि आपको निकालना है तो क्या करेंगे, ये तो मैंने x इक्वल टू 3 तो रख दिया, अब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं रखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, कल क्या बताया था, क्या कंपेयर करते थे, हाईएस्ट पावर। तो बेटा राइट हैंड साइड में हाईएस्ट पावर किसकी आ रही है, एक्स स्क्वायर की आ रही है, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1 इक्वल टू, सॉरी 1 क्यों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, a प्लस c, तो a का वैल्यू माइनस c, मतलब a का वैल्यू आ गया -1/2, a इज इक्वल टू -1/2, ये a का वैल्यू आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। क्लियर है यहां तक? ये कंपेयर करने वाला क्लियर है बेटा सबको? यस सर। सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 कैसे है? तो वैल्यू 1/10। अब पुट x इक्वल टू 0, मैंने कल क्या बोला था, यदि कुछ भी नहीं निकल रहा, अभी भी b बाकी है, तो हम x इक्वल टू 0 रखेंगे, -3b प्लस c, तो 3b इक्वल टू c माइनस 1, c की वैल्यू 1/10 -1 -9/10, तो b का वैल्यू आ गया -3/10, b इक्वल टू -3/10, ये हमारा b का वैल्यू आ गया। देखो तीनों वैल्यू आ गई, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है बेटा। कनिष्क बोल बेटा। सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 कैसे है? इधर कहाँ है एक्स स्क्वायर? नहीं कंपेयरिंग करा तो अच्छा, तो इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है कहाँ? हाँ सर इधर नहीं है, इसलिए 0 लिखा बेटा। इधर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a है और इधर c है। आया समझ? यस सर, और बाकी चीज पुट x इक्वल टू 0 समझ में आ गया? यस सर। 0 का मतलब सिर्फ कांस्टेंट देखो, -3b प्लस c, x को देखो ही मत। तो देखो 1 इक्वल टू -3b प्लस c आया। पीयूष, पीयूष, यस सर आ गया। सिद्धिका तू पिटेगी मेरा हाथ से, सही बता रहा हूँ।
बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को तेरे ऊपर। गुस्सा है। हाँ क्यों, तू एक बार मिल तो सही मुझे। अब अगली बार अभी 3-4 दिन बाद क्लास वापस चालू करूंगा तब मिलना तू। तो ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया। अब इनको हमें इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इधर देखो, ए का वैल्यू था हमारा, सो देयरफॉर ए का वैल्यू है हमारा -1/10x प्लस बी, बी का वैल्यू -3/10। मैं तो यार पूजा करके खाऊंगा मम्मी से बोल, -3/10 अपॉन x² + 1। बस मेरे को तो एक चाहिए और दे देना। और c का वैल्यू 1/10 dx अपॉन x माइनस। ये आया समझ में? क्लियर है? ये क्लियर है? यस सर। अब इनको देखो इधर, x² + 1, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? इसको ऐसा अलग अलग कर दो। चलो मैं बात में बताता हूँ। 1/10 भाग x अपॉन x² + 1 -3/10 dx अपॉन x² + 1 और प्लस 1/10 dx अपॉन x माइनस। x² + 1 का डिफरेंशिएट 2x होता है, तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब इंटीग्रेट कर दो। ये आ गया log x² + 1, ये आ गया tan इनवर्स x और ये आ गया log x माइनस। बेटा 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। इसका डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है इसलिए डायरेक्ट log x² + 1 और इसका इंटीग्रेशन x log x माइनस। क्या ये तीनों इंटीग्रेशन समझ में आ गए? इसमें किसी को इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो बोलो। बता बेटा। पीयूष, कनिष्क। नो सर दिक्कत। नो सर। बेटा 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x और 2x अपॉन x² + 1 है तो log x² + 1 और 1/x - 3 का log x - 3 प्लस। चलिए एक और करते हैं। नेक्स्ट वन 3x - 5 अपॉन x + 1 मल्टीप्लाइड बाय x² + 4। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अब कैसे करेंगे इंटीग्रेट ये समझो। बेटा ऊपर की डिग्री तो कम है तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो लीनियर है और ये इररेड्यूसिबल है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन अभी बताया था। लेट 3x - 5 मल्टीप्लाइड बाय x + 1 मल्टीप्लाइड बाय x² + 4 इक्वल टू a अपॉन x + 1, क्योंकि ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है इसलिए bx + c अपॉन x² + bx + c अपॉन x² + ये आ गया। थ्री एक्स - 5 इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय x² + 4 प्लस bx + c मल्टीप्लाइड बाय x + 1। अब एक एक करके पुट x इक्वल टू -1। तो a का वैल्यू आ गया -8/4। a का वैल्यू आ गया हमारा -8/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। फिर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x², कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इधर 0, इधर a + b।
तो b का वैल्यू माइनस मतलब 8/5। इन दोनों चीजों में कोई दिक्कत है किसी को? है बेटा? a और b की वैल्यू में कोई दिक्कत है किसी को? कैसा आया? सिद्धिका बोल बेटा, अब तो करना ही पड़ेगा। कब तक छोड़ेगी तू इंटीग्रेशन को? कहाँ छोड़ा सर मैंने? नहीं छोड़ा, चल। और बेटा ये अपनी अपना 70% कोर्स पे ये आपके पेपर बनेगा। अब आप ये मत सोचना 50% हो जाएगा, वो सब मना कर दिया सब। फिर कुछ लोग बोले कि अभी और कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, इसी पे पेपर आएगा। नाउ पुट x इक्वल टू 0। 0 रखा तो -5, इधर रखा तो 4a प्लस c। तो c का वैल्यू आ गया -5 -4, -5 -4 इंटू 8 32/5। तो ये आ गया आपका 25 और 32 57/5। c का वैल्यू आ गया 57/5। कोई दिक्कत? अब ये abc की वैल्यू आ गई, रख दीजिए। सो देयरफॉर a का वैल्यू है -8/5 dx अपॉन x प्लस bx। b का वैल्यू है आपका 8/5 x प्लस c का वैल्यू है -57/5 अपॉन x² प्लस dx। तो -8/5 dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 8/5 x अपॉन x² प्लस 4 कर दो। तो x अपॉन x² प्लस 4 माइनस 57/5 dx अपॉन x² प्लस 1। अब इसको यहाँ 2x चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे 2 से डिवाइड किया और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया। ये आ गया dx अपॉन x² प्लस 2 + 2। अब इसको इंडिकेट कर देते हैं। तो -8/5 log x प्लस 1 प्लस 8/10 को लिखेंगे 4/5 log x² प्लस 4। और बेटा ये फॉर्मूला लग गया आपका 1/a। तो 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस 1/a tan इनवर्स x/2 प्लस। ये इसका इंडिकेशन हो गया। क्लियर है? क्लियर है? बोलो भाई। x² प्लस a² तो 1/a tan इनवर्स x/2 tan इनवर्स x/a 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा आपको। अरे क्लियर है बेटा? बोलो तो सही हाँ या ना। कहीं दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है ना? यस सर। हाँ तो बोला करो बेटा। चलिए नेक्स्ट। इसको कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला x²। अब देखो इसको कैसे करेंगे। ऊपर की डिग्री है 2, नीचे की डिग्री 3 है तो कोई दिक्कत नहीं। ले x² प्लस 3x प्लस 2 अपॉन x - 4 x² प्लस 3
जैसे इक्वल टू a अपॉन x माइनस 4 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस अब एलसीएम ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस bx प्लस c मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 bx plus c multiplied by x minus 4. Now put x equal to 4. तो ये आ गया 4 का स्क्वायर 16, 4 3 जा 12 प्लस 2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3. तो ये हो गया a का वैल्यू आ गया 28, 30 by 19. ये हमारा a का वैल्यू आ गया. कोई दिक्कत है इसमें? बेटा No, एक sir. निकालने में कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? अब b का वैल्यू कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इधर a और इधर b. बेटा 1 आएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में, अब 0 नहीं आएगा क्योंकि x स्क्वायर है. तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, इधर a और इधर b. तो b का वैल्यू आ गया आपका 1 माइनस a. तो ये आ गया b का वैल्यू माइनस 11 बाई 19. b का वैल्यू आ गया माइनस 11 बाई 19. क्लियर है? अब पुट x इक्वल टू 0. पुट x इक्वल टू 0. तो 2 इक्वल टू 3a माइनस 4c. तो 2 इक्वल टू 3a माइनस 4c. तो 4c इक्वल टू 90 by 19 minus 2. तो 90 minus 38. तो ये आ गया 52. तो c का वैल्यू आ गया 13/19. क्या एबीसी वैल्यू निकालने में किसी को दिक्कत आई? बेटा एबीसी की वैल्यू निकालने में किसी को दिक्कत आई? बोलिए. नो सर. बस अब इसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना है. अब इंटीग्रेट कैसे होगा ये समझो. तो देयरफॉर a का वैल्यू था हमारा 30 by 19 dx अपॉन x माइनस 4 प्लस b का वैल्यू माइनस 11 by 19 x प्लस c का वैल्यू 13 by 19 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3. अब सबको अलग अलग कर दीजिए. 30 by 19 dx अपॉन x माइनस 4 माइनस 11 by 19 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 13 by 19 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 30 by 19 dx अपॉन x माइनस 4. 11 by 19 को इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 13 by 19 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर. तो ये आ गया 30 by 19 log x माइनस 4 माइनस 11 by 38 log x स्क्वायर प्लस 3 और ये है 1 by a. तो मतलब 1 by रूट 3 tan इनवर्स x by ये हमारा फाइनल आंसर है. 1 by रूट 3 tan इनवर्स x by रूट 3. ये हमारा इसका फाइनल आंसर है. क्लियर? क्लियर है? यस सर. चलिए अब मैं इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम चालू करने वाला हूँ. ये प्रॉब्लम है इस तरह की आती है. पहली प्रॉब्लम में बड़ी अच्छी वाली करवा देता हूँ. x स्क्वायर प्लस 1 ये आपके एचसीईआरटी की प्रॉब्लम है 6 मार्क्स में आ चुकी है.
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस dx। कैसे होगा ये समझो। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू, भाई एक मिनट रुको, ऊपर की डिग्री कितनी है? ऊपर की डिग्री कितनी है? 4 हिमांशी बोल बेटा, कितनी है ऊपर की डिग्री? हाँ, अरे डिग्री क्यों नहीं बता रहे? 4 4, बिल्कुल सही है। और नीचे की डिग्री 4 4 4, तो ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम है, तो एक्स की पावर 4 का मल्टीपल ऊपर भी 1 है नीचे भी 1, तो बेटा डिवाइड करने पे 1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। तो पहले तो हम क्या करेंगे इधर समझना, जब हर जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है तो पहले तो इसको बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी नहीं ले सकता क्योंकि 2x नहीं है हमारे पास। ये मैंने बाहर निकाल दिया इसको, और एक्स स्क्वायर को y ले लिया, नेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जैसे y लिया तो ये आ गया y प्लस 1 y प्लस 2 डिवाइड बाय y प्लस 3 y प्लस, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों डिग्री सेम है तो डिवाइड करने पे 1 आएगा, तो 1 प्लस a अपॉन y प्लस 3। लेकिन ध्यान रखना y में y की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी y प्लस। क्या ये समझ में आया जो मैंने लिखा? अभी थोड़ी देर के लिए मैंने एक्स स्क्वायर को y ले लिया ताकि पार्शियल फ्रैक्शन कर लूँ, तो मैंने बाहर निकाल के डिवाइड करने पे 1 आएगा, तो 1 प्लस a अपॉन y प्लस 3 प्लस b अपॉन y प्लस। क्लियर? यस सर। अब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लिया हमने, देखिए वन से मल्टीप्लाई हुआ तो y प्लस बी y प्लस 4 प्लस a मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 4 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय y दिया। Now put y equal to minus 3 plus 1 minus 2 minus 3 plus 2 minus 1 a 1, तो a का वैल्यू 1, put y equal to minus 2, तो minus 4 plus 1 minus 3 minus 4 plus 2 minus 2 और minus 4 plus 3 minus 2, तो b का वैल्यू minus 6 था। ये हमारा a और b का वैल्यू आ गया। अब ये a और b का वैल्यू आ गया, तो a और b का वैल्यू देखो, तो देयरफॉर y की जगह वहां पर एक्स स्क्वायर रखना बेटा, ये रखना ही पड़ेगा आपको। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 1 प्लस a का वैल्यू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। या 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो मुझे इसको इंडिकेट करना है। तो यार ये तो है ना, अब ये जब तक ये चुनाव नहीं होंगे ना, जब तक ये डिस्टर्ब ही करते रहेंगे, तो देखना अभी तो तुम्हें सुनाई ही नहीं देगा कुछ। तुम्हारा उधर भी ऐसे ही चल रहा होगा तो हाँ? अब इसको इंडिकेट करना है।
1 dx 2 dx upon x square plus integral square ये इंटीग्रेट कर दो x plus 2 1 by a tan inverse x by 2 tan inverse x by 2 ये इंटीग्रेट हो गई। अब 2 मिनट के लिए रुको क्योंकि आवाज नहीं आ रही। नगर निगम कोटा दक्षिण वार्ड नंबर 36। जी हाँ, नगर निगम कोटा दक्षिण वार्ड नंबर 36 से भारतीय जनता पार्टी के युवा ऊर्जावान एवं समाजसेवी भाजपा प्रत्याशी राजेश कुंजुआ। जी हाँ, राजेश कुंजुआ, जिनका चुनाव की में समाधान कवर भाई राजेश कुंजुआ को अमल के सामने वाला बदल दबाकर विजय बनाए। भाई राजेश कुंजुआ की जीत आपकी अपनी जीत होगी, सत्य की जनता की जीत होगी। नगर निगम कोटा दक्षिण वार्ड नंबर 36। जी हाँ, नगर निगम कोटा दक्षिण वार्ड नंबर 36 से भारतीय जनता पार्टी के युवा ऊर्जा राजेश कुंजुआ। जी हाँ, राजेश कुंजुआ चुनाव में भाई राजेश कुंजुआ को के सामने वाला बदल दबाकर विजय बस चालू कर देते हैं बेटा, थोड़ी देर को, क्योंकि ये जाने वाले हैं। चलिए भाई, अपन ने यहाँ तक देख लिया था भाई कि ये इस तरह से अपन ने इसको इंडिकेट कर दिया था भाई, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत है इस इंडिकेशन में? ये समझ में आ गया? एको करवा रहा हूँ इसी टाइप का प्रॉब्लम। बोलो बेटा, इस इंडिकेशन में कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब मुझे इसको इंडिकेट करना है।
इसको हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब हर जगह एक्स स्क्वायर आ रहा बेटा, हर जगह एक्स स्क्वायर आ रहा। तो इस तरह की जो ट्रिक Yes, है, sir. कोई अभी वाली प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि हर जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है क्या। यदि आपके हर जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है तो फिर हम उसको एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल के वाई लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 5। हमें एक्स स्क्वायर को वाई लिखेंगे। वाई प्लस 1, वाई प्लस 2, 2y प्लस 5, a अपॉन वाई प्लस 2 प्लस b अपॉन 2y प्लस 1। क्या आया समझ में? a अपॉन वाई प्लस 2 प्लस b अपॉन 2y प्लस 1। भाई ऊपर की डिग्री कम है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डायरेक्ट आपका a अपॉन वाई प्लस 2 हो जाएगा और b अपॉन 2y प्लस 5 हो जाएगा। आया? Yes, sir. आया? इसमें कोई दिक्कत है? बेटा जो बोलो जोर से बोलना, क्योंकि आवाज नहीं आ रही मुझे, एक्चुअल में बहुत डिस्टरबेंस चल रहा है। तो ये आ गया y प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 2y प्लस 5 प्लस b इंटू वाई प्लस 2। a इंटू 2y प्लस 5 प्लस b इंटू वाई प्लस 2। Now put y equal to -2. -2 प्लस 1 -1 -4 प्लस 5 1। तो बेटा a का वैल्यू -1 आ गया। पुट y इक्वल टू -5/2। तो -5/2 प्लस 1 -3/2 और -5/2 प्लस 2 -1/2। तो बेटा b का वैल्यू 3 आ गया। a का वैल्यू -1 आ गया और b का वैल्यू 3 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब देयरफॉर यहाँ पर y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू a -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस b। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दे। एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 dx अपॉन 2 रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/n tan इनवर्स x बाई रूट। ये रूट 2 का तो आएगा इसलिए रूट 2 और ये रूट 5 भी आएगा 1/n tan इनवर्स रूट 2x बाई रूट 5 प्लस ये वैल्यू होगी प्लस c। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. तो ये आपका सेकंड पैटर्न है बेटा, जब हर जगह एक्स स्क्वायर आ जाए, हर जगह एक्स स्क्वायर आ जाए। अब देखो एक प्रॉब्लम इस तरह की आती है, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना। सपोज नेक्स्ट प्रॉब्लम बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखो। क्या करेंगे? ये आदत है आज की। गाने सुनो तुमको थोड़ी देर।
अब नीचे वाले के फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे बेटा? बोलो 8 के फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अरे 8 के फैक्टर से 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? Yes, sir. आ रहा है. आ रहा है। तो इसके फैक्टर हो गए -4 और -2। तो मैं इसके फैक्टर ऐसे लिख दूंगा। कोई दिक्कत? No, sir. बोलिए। अब इसको बाहर निकाल दो। बाहर निकाल लेंगे और एक्स स्क्वायर को बाई दे देंगे। ये इसके पार्ट से फ्रैक्शन कर एलसीएम ले लो। ये एलसीएम ले लो। x y equal to 4। तो b का वैल्यू आ गया -7। ए और b की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब वैल्यू इंडिकेट कर दो। नहीं, पहले आपको एक काम करो, y की जगह पापा एक्स स्क्वायर हो, नहीं तो भूल जाओगे वापस। ऐसे डायरेक्ट करोगे तो भूल जाओगे। ये आपको याद रखना है। तो ये आ गया आपका 9/2 1/x² -4 प्लस -7/2 1/x² -2। अब इंडिकेट करें 9/2 dx/x² -2 का स्क्वायर -7/2 dx/x² -√2 का स्क्वायर। इंडिकेट कर देंगे 1/a 2a log x minus a upon x plus 1/2a log x minus √2 upon x plus √2 plus ये इसका इंडिकेशन हो गया 1/2a log x minus a upon x plus a और 1/2a log इधर भी x minus a upon x plus a। समझ में आया? ये क्लियर है? Yes, sir. बोलिए। ये इस तरह से होगा। अब इसमें थोड़ा सा पार्ट और बचा है बेटा, अब फिर मैं कल करवाऊंगा इसको। कल क्लास लूंगा मैं, कल का टाइमिंग में तुम्हें मैसेज कर दूंगा। कल सारी क्लासें लगेंगी आपकी, ठीक है ना? चलिए, मैं अभी कुछ काम है, फिर मैं जा रहा हूँ।